हैं, सो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए, 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और उसके बाद हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आ गए मुंह उठा के? चलो, आ नहीं था। मैं बढ़िया, बताइए। हाँ, वाईफाई हो गया है ठीक, मतलब दिन में वाईफाई की प्रॉब्लम नहीं थी, दिन तो लाइट, जब ये बसंत का टाइम होता है ना तो एक हफ्ता ये कभी लाइट कभी इंटरनेट ऐसा चलता है, बट कोई बात नहीं। कम्युनिटी पे कुछ नहीं, बस आप जाइए प्रोफाइल पे, वहां पे कम्युनिटी है, वहां पे फॉलो कर लीजिए, बस मेरी प्रोफाइल में है वो कम्युनिटी वाली जो है ना, उससे दिख जाएगी। मोहिनी, अभी तो ये कोर्स बाद में आएगा, ये तो लास्ट क्लास है ना, इससे पहले हो चुका है, ये कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं हम। देखिए, आप लोगों का रिजल्ट है वो कभी भी आ सकता है, और हमारे केस में तो पता है ज्यादातर क्या होता है, पिछले 2-3 बार ना जो भी नोटिफिकेशन आती है ना वो लाइव क्लास के दौरान ही आती है। मैं क्लास ले रहा होता हूँ और उसी दौरान कभी आंसर की आ जाती है, कभी एग्जाम का शेड्यूल आ जाता है। मेरे को लगता है इस बार रिजल्ट भी ऐसा ही होगा, हो सकता है आज की क्लास में ही आ जाए, है ना? ऐसा होता है ना अक्सर, शेड्यूल आया तब भी मेरी लाइव क्लास चल रही थी, आंसर किया ही तब भी मेरी क्लास चल रही थी, एग्जाम रीशेड्यूल हुआ तब भी मेरी क्लास चल रही थी। मतलब देखो, अब वो देखो उस चीज को लेके ना, उस चीज को लेके अब क्या करें, देखो एक बात समझ रहे हो? क्यों डरा रहे हो सर जिसको वेट रिजल्ट का? डराने का मतलब क्या हुआ? क्या रिजल्ट से क्या डरना? जो करके आए हो वो सामने आ जाएगा, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? मेरे को एक बात बताओ, तुम रिजल्ट का ही तो वेट कर रहे हो ना, आज आए कल आए, वो तो आना ही है ना, उसके बिना थोड़ी ना कुछ होगा। अब इतनी मेहनत करके पेपर दिया, उसका रिजल्ट तो आएगा ही, तो फिर डर किस बात का? जैसा किया था वैसा आ जाएगा, अच्छा किया तो अच्छा आएगा, नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगली बार के लिए तो पढ़ ही रहे हो। सिंपल। इतनी टेंशन नहीं लेते, देखो हमेशा जिंदगी में एक बात याद रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो बस, इस बार नहीं तो अगली बार से, है ना? तो ज्यादा लोड नहीं लेने का, आराम से रिलैक्स होके जो भी होगा देखा जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट है तो लास्ट अटेम्प्ट ही होना चाहिए, मतलब ये आप लोगों की जो क्या बोलते हैं वो, फर्स्ट अटेम्प्ट आपका लास्ट अटेम्प्ट ही होना चाहिए। नहीं नहीं, अभी तो नहीं आया बेटा, जब आएगा तो बता देंगे। उम्मीद है कि किसी भी टाइम पे आ सकता है, फिलहाल तो नहीं आया, हो सकता है वैलेंटाइन डे वाले दिन ही फोड़े। वो भी ये चट्टू मट्टू से डे है ना, उसके दिन नहीं निकालना चाहते, ये रोज डे, ये चॉकलेट डे, मतलब इतने खर्चे वर्चे वाले दिन नहीं। वो बोलते हैं एक 14 फरवरी को ही बम फोड़ेंगे, ताकि ये जो खुश हो रहे हैं ना, आधों का तो हम मूड खराब करें।
देखो जिंदगी में सही गलत कुछ नहीं होता, हमारी सोच उसको सही और गलत बनाती है। अब आते हैं हम ईमेल पे। छोटी सी क्लास है, छोटी सी क्लास होगी बिल्कुल, आधे पौने घंटे की। उसमें हम ईमेल पढ़ेंगे जितना पेपर में पूछा जाता है उसके हिसाब से। तो इट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना। ईमेल को आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रॉनिक मेल। फुल फॉर्म उसकी होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल और ईमेल इज इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर दैट एक्सचेंज बिटवीन टू यूजर्स। अब देखो ये टॉपिक इस वजह से, प्लीज अब बातें बंद, ये टॉपिक इस वजह से भी थोड़ा सिंपल हो जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम हर रोज ईमेल करते हैं, ठीक है। हमारा ईमेल के साथ हम मतलब डेली यूज करते हैं, ठीक है। आपको ईमेल आती है, आप ईमेल करते हो, इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। वो इस वजह से इस टॉपिक को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। और इसमें दो चीजें हैं जो आप लोगों को पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है। वो मैं आपको भी पढ़ाऊंगा। एक तो सीसी वाला टॉपिक इसमें से पूछा जाता है, ठीक है जी। बीसीसी वाला टॉपिक है वो आपसे पूछा जाता है। और दूसरा कुछ कई कई बार क्वेश्चन इसका प्रोटोकॉल से भी पूछ लिया जाता है। तो वो दोनों चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। ओवर टेलीकम्युनिकेशन, more plainly, email is a message that contain text, file, images or other attachments sent through a network or specified individual or group of individuals. अब इसमें क्या है कि आप जैसे ये जो ईमेल भेजते हो ना, जो आप ईमेल भेजते हो, उस ईमेल में आपके पास काफी सारे ऑप्शन होते हैं। आप उसमें एक लिंक भी अटैच कर सकते हो, आप उसमें फाइल भी भेज सकते हो अटैचमेंट बना के, है ना। नॉर्मली जो ईमेल पे आप फाइल भेजते हो वो 25 MB तक चली जाती है। 25 MB के बाद अगर फाइल भेजनी हो तो फिर वो गूगल ड्राइव के थ्रू जाती है, उसका लिंक बन जाता है, ठीक है। ड्राइव का लिंक बन जाता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा क्या हो जाता है, एक ड्राइव का लिंक है वो क्रिएट हो जाता है अगर वो डेटा है, जो कंटेंट है वो 25 MB से क्या हो जाए, अगर वो ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए, अगर वो 25 MB से 25 MB तक है तो वो नॉर्मली चली जाएगी। बट अगर 25 MB से ज्यादा है तो फिर उस केस में क्या होता है, वो फाइल तो सेंड हो जाएगी बट वो गूगल ड्राइव का लिंक बन जाएगा, ठीक है। वो एज डायरेक्ट सेंड नहीं होगी, उसमें वो गूगल ड्राइव का क्या बन जाएगा, लिंक बन जाएगा, ठीक है। तो इस दुनिया की पहली ईमेल रे टैमिल्सन के द्वारा भेजी गई थी 1971 में। 1971 में रे टॉमिल्सन जो भी इसका नाम है उसके द्वारा भेजी गई थी। अब ईमेल के अगर बेसिक्स की बात करें तो पहली बात तो इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस बिटवीन पीपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं, इन्वेंटेड बाय रे टेमिल्सन फर्स्ट 1960s और 70s, वही 71 के आसपास है। तो मतलब यही बंदा ईमेल का मतलब इसी ने ईमेल बनाया था और इसी ने भेजा था। ऑब्वियसली बात है, मोदी जी ने तो बाद में भेजा, सबसे पहले इसने भेजा था। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल्स कंसिस्ट ऑफ मैसेजेस विच आर सेंट एंड रिसीव थ्रू द इंटरनेट। और ईमेल भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए आप लोगों को पता है इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। क्या होता है, इंटरनेट की जरूरत पड़ती है ईमेल भेजने के लिए और ईमेल को रिसीव करने के लिए। अब हमारे पास काफी सारे ईमेल सर्विसेज अवेलेबल हैं जो आप लोगों को ईमेल क्रिएट अकाउंट बनाने में हेल्प करती हैं। जैसे गूगल का जीमेल है, माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक है, याहू है। तो इस तरीके से मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जो नॉर्मली पर्सनल ईमेल आईडी बनाते हैं वो जीमेल की होती है मोस्टली, क्योंकि जीमेल है वो काफी कन्वीनियंट है। जीमेल है वो काफी कन्वीनियंट है और इसको इस्तेमाल करना भी क्या है, काफी आसान है, ठीक है। तो इस वजह से आई होप कि मतलब अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स की दो दो मेल आईडी तो होती हैं, ठीक है। आपकी भी कम से कम दो तो होंगी सबकी, बट उसमें से एक है वो जीमेल की होती है। क्योंकि अगर आपकी जीमेल पे आईडी होती है ना, तो वो उस ईमेल आईडी से ना, तो उस ईमेल आईडी से आप क्या कर सकते हो, आप काफी सारी चीजों को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। यस, अगर आपकी जीमेल की आईडी है ना, तो उससे आप गूगल की सारी सर्विसेज को एक ही आईडी के साथ एक्सेस कर सकते हो। चाहे वो गूगल ड्राइव हो, गूगल डॉक्स हो, ठीक है, ट्रांसलेटर हो, जो कुछ भी हो, सारी चीजों को आप क्या कर सकते हो, आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, बड़ी इजीली एक्सेस कर सकते हो।
मैनी पीपल आल्सो हैव एन ईमेल एड्रेस होस्टेड बाय देयर कंपनी, और उसके साथ साथ बहुत सारी कंपनीज खुद अपने होस्ट कर देती हैं, ठीक है, जो प्रोफेशनल पर्पस के लिए होता है ना, समझ रहे हो। जैसे सपोज करो अब एजुकेटर्स को तो आईडी नहीं मिली हुई है, सपोज करो कल अगर एजुकेटर्स को अन अकेडमी से आईडी मिल जाती है तो मेरी आईडी क्या हो जाएगी, तलवीर सिंह @unacademy.com, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से आईडीज हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाती हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड होती है, समझ रहे हो ना। ऑर्गेनाइजेशनल की आईडीज होती हैं, किसी ना किसी कॉर्पोरेशन की आईडी होती हैं, वो वाली, ठीक है जी। एक सेकंड, मैं आपको ना एक और चीज बताता हूँ। ओके चलिए एक सेकंड। तो ये जो है वो आप लोगों की जो क्लाइंट बेस्ड ईमेल आईडी हो सकती है, ठीक है, आपकी जो कंपनी बेस्ड है वो ईमेल आईडीज हो सकती है, ठीक है। तो ये दो तरीके से हो सकते हैं। अब जो ईमेल में चीजें यूज होती है ना वो ये वाली होती हैं, यहां से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। जब हम ईमेल की बात करते हैं ना तो उसमें एक होता है फ्रॉम, एक होता है टू, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है सीसी और एक होता है बीसीसी। अब इसमें ज्यादातर चीजें आप लोगों को पता है, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो ये है, क्योंकि आप लोगों को ना स्टेटमेंट दी रहेगी और आप पूछा जाएगा कि इसमें से सीसी कौन है, बीसीसी कौन है, क्या सीसी बीसीसी को दे सकता है, बीसीसी सीसी को दे, मतलब कुछ भी, क्या टंग ट्विस्टर सा बन रहा है। तो सी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है जी। इज इट क्लियर। एक होता है कार्बन कॉपी और एक होता है ब्लाइंड। अब ब्लाइंड का मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा। ब्लाइंड मतलब जो अंधा है, मतलब आप अंधा बोल देते हो जिसको जिसको दिखाई नहीं देता, जो देख नहीं सकता, तो उसी कंसेप्ट के बेस पे ये मॉडल है वो बनाया गया। उसी कंसेप्ट के बेस पे ये मॉडल है उसको बनाया गया है। अब ये मॉडल कैसे काम करता है वो मैं आप लोगों को बताता हूं, देखो ध्यान से समझना। इसको समझने के लिए हमें एक छोटी सी एग्जांपल समझनी पड़ेगी। हम इसको एक मेले वाली एग्जांपल से याद करवाता हूं।
देखो, पहले मैं थोड़ा सा डायग्राम बना लूं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को समझाता हूं। यहां पर एक बंदा कुर्सी डाल के बैठा हुआ है, तो ये तो सेंडर है, ठीक है जी, जिसने सेंड किया। अब सेंडर का कोई मतलब नहीं है, सेंडर का तो कोई मतलब नहीं है कि यहां पर कौन होगा, क्योंकि जो सेंड कर रहा है वो तो सबको देख सकता है ना। भाई मैं ही तो सेंडर हूं, तो मैंने ही तो सीसी में लोगों को डाला, मैंने ही तो बीसीसी में लोगों को डाला ना। तो मेरे को तो कोई वो दिक्कत नहीं है, मैं तो सबको देख सकता हूँ और मुझे भी सब देख सकते हैं कि भाई भेजी मेल किसने, ठीक है। ये मेल आई किसके थ्रू है, तो टू का तो कोई यहाँ पर, सॉरी, जो सेंडर है उसका तो कोई सीन होता नहीं है कि भाई वो किसी को देख सकता है या नहीं देख सकता है, ठीक है जी, टू। तो यहां पर कुछ लोग नाच रहे हैं, कच्चा पक्का बादाम पे नाच रहे हैं। आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है ना, ऐसे स्टेप भी करते हैं ना वो कच्चा पक्का बादाम पे, ऐसे सेम टू सेम हमने स्टेप्स भी वैसे ही बना दिए। तो ये जो इस तरीके से ये जो लाशें सी दिख रही हैं आप लोगों को, ये हैं आप लोगों के सीसी। और इसमें टू वाला भी रख लो एक यार, एक टू वाला भी रख लो। सर आप भी रील्स देखते हो? नहीं नहीं, रील्स नहीं दिखते, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो आप नहीं भी देखना चाहते हो तो भी आपके सामने आ जाता है। ये उन कैटेगरी के लोगों से आता है। आप इंस्टाग्राम खोलते हो ना तो सामने कोई ना कोई आके मुजरा कर रहा होता है, तो दिख जाता है। और यहां पर जो है बीसीसी, 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 मतलब लोगों ने इतनी रील्स बना दी होंगी, लोगों ने इतना नाचा है उस गाने पे, अब तो बादाम पक गया होगा यार, अब तो बंद कर दो यार। जब शुरू किया था तब वो कच्चा होगा, मगर जितने तुमने उस पे रील्स बना दिए, जितना तुमने उस पे नाच लिया, वो पक गया होगा यार, पक्का कन्फर्म है। अब वो कच्चा बादाम नहीं रहा, वो बादाम पक चुका है, आप छोड़ दो उसे, कुछ और देखो। 90% लोगों को मीनिंग नहीं पता उस गाने का, मुझे भी नहीं पता, बंगाली गाना है, लेकिन लगे हुए हैं जैसे अंग्रेजों के गाने पे लगे हुए होते हैं। वो चाहे किसी के मरने पे गाते हो, इधर किसी की शादी पे चल रहा होता है और लोग एकदम से दारू पी के नाच रहे होते हैं उस पे। अरे भाई पता तो कर लो उसका मीनिंग क्या है। क्या पता अंग्रेजों में किसी के मरने पे गाते हो वो, और तुम लगे वो उस पे एकदम से नाचने। तो ये देखो, ये यहाँ पे नाच रहे हैं, ये नाच रही है सीसी, इनका एकदम से रक्स हो रहा है। और ये पर्दा लगा हुआ है, ठीक है जी, ये पर्दा लगा हुआ और उसके पीछे 4 रूम बने हुए हैं, और उन 4 रूम में 4 लोग बैठे हुए हैं। तो अब आप यहां से एक बात बताओ, क्या टू वाले, जो बंदा टू में है, क्या वो सीसी को देख सकता है? बताओ। देख सकता है, साथ में नाच रहा है, उसके तो कपल डांस कर रहा है वो क्यों नहीं देख सकता? बिल्कुल देख सकता है। क्या सारे सीसीओ को देख सकता है? बिल्कुल। दिल करेगा इसके साथ नाचेगा, फिर इसके साथ नाचेगा, फिर इसके साथ नाचेगा, तीनों के साथ नाचेगा। बंदे की मौज है, बंदे ने पैसे खर्चे हैं। क्या सीसी टू को देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, सीसी भी टू को देख सकते हैं। यही तो बुड्ढा है जो आ रहा है बार बार नाचने के लिए, वो तो खुद बोल रही है
किस बुड्ढे ने परेशान कर रखा है। क्या ये बाकी सीसी को देख सकती हैं? बिल्कुल देख सकती हैं, क्योंकि उनको भी उसी बुड्ढे ने परेशान कर रखा है। तो यहां पर जो एक चीज आप लोगों को समझ आ रही है वो ये है कि जो टू और सीसी के बीच में रिलेशन है ना, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रिलेशन है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हुआ? टू वाले सीसी को देख सकते हैं, सीसी वाले टू को देख सकते हैं, बात खत्म। आपस में सब एक दूसरे को देख सकते हैं, आपस में सारे एक दूसरे को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंट रिलेशन है दोनों के बीच में। टू सीसी को देख सकते हैं, सीसी टू को देख सकते हैं। अरे उस तरीके से पारदर्शिता की बात नहीं कर रहा हूं, रिलेशन की पारदर्शिता की बात हो रही। तो इसका मतलब टू और सीसी के बीच में एक ऐसा रिलेशन है, मतलब इसमें जो डबल एरो हम लगा देते हैं कि टू वाले सीसी को देख सकते हैं, सीसी वाले टू को देख सकते हैं, सीसी दूसरी सीसी को देख सकती है, सीसी टू को देख सकती है, मतलब इनके बीच में कुछ छुपा नहीं है। ठीक है जी। अब यहां पर देखो, ये वो लोग हैं ना जिनको डांस देखना भी है और इज्जत से भी बहुत सारा प्यार है, समझ रहे हो ना? मतलब नाच गाना देखना भी है और ये भी पता ना चले कि हम आए हुए हैं, इज्जत भी बची रहे और देख भी लें। ये वो वाले लोग हैं जिनको गाना देखना भी है और ये भी ध्यान रखना है कि कोई उन्हें देख ना ले, है ना? ये वो 80-80 साल के बुड्ढे हैं जिनके सारे दांत निकल चुके हैं, फिर भी ये छुप छुप के नाच देख रहे हैं। तो अब एक बात बताओ, क्या बीसीसी वाले सीसी को देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, ऐसे करके। क्या बीसीसी वाले टू वालों को देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, वो भी ऐसे करके देखें, ये बात। बट क्या टू वाले सीसी को देख सकते हैं? नहीं, क्योंकि पर्दा लगा हुआ है। जो बंदा पर्दे के पीछे से देख रहा है वो सबको देख सकता है, मगर उसको कोई नहीं देख सकता। तो इसका मतलब टू वाले सीसी को बीसीसी को नहीं देख सकते, और जो सीसी वाले हैं वो भी बीसीसी को नहीं देख सकते। बात समझ में आ गई? ये सीधा सा रिलेशन समझ आ गया? इसमें किसी को कोई तकलीफ, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम कुछ समझ नहीं आया तो? और क्या ये बुड्ढे एक दूसरे को देख सकते हैं? बुड्ढों की तो इज्जत का सवाल है ना, तो इसी वजह से तो बुड्ढों को अलग अलग रूम में रखा हुआ है ना, ताकि ये भी ना पता चले कि तेरे साथ वाले रूम में कौन है, ताकि ये भी ना पता चले ना कि साथ वाले रूम में कौन सा बुड्ढा है। तो ये बुड्ढे एक दूसरे को भी नहीं देख सकते। तो इसका मतलब ये जो पूरी कहानी आप लोगों को मैंने सुनाई है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम टू की बात करें तो क्या वो सीसी को देख सकता है? सर बिल्कुल देख सकता है। टू सीसी टू को देख सकता है, मैं सीसी वन और सीसी वन और सीसी टू लगा देता हूं, मतलब देख सकता है। अब अगर मैं सीसी की बात करूं तो क्या वो टू को देख सकता है? सर बिल्कुल देख सकता है। और सीसी टू है, वो टू को देख सकता है? सर बिल्कुल देख सकता है। तो ये तो पारदर्शी, ये तो ट्रांसपेरेंट रिलेशन है, इसमें तो कोई कुछ छुपा नहीं है, ये तो पारदर्शी रिलेशन है, इसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद आती है बात टू की। क्या टू वाला बीसीसी को देख सकता है? नो, नहीं देख सकता। क्या टू वाला बीसीसी, मतलब सीसी में दो लोग हो सकते हैं ना, सीसी में आप एक से ज्यादा लोगों को डाल सकते हो, तो मैं इस वजह से इसको बीसीसी वन बीसीसी टू। और क्या ये टू बीसीसी वन को और टू को देख सकता है? नहीं देख सकता। उसी तरीके से जो सीसी वन है, क्या वो बीसीसी वन को देख सकता है? ना। क्या वो बीसीसी टू को देख सकता है? ना। उसी तरीके से जो सीसी टू है, क्या वो बीसीसी वन को देख सकता है? नहीं। बीसीसी टू को देख सकता है? नहीं। तो मतलब किसी को भी नहीं देख सकते। ये बात समझ आ गई? इस बात में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो वो जो मेले की कहानी सुनाई है ना,
उसको समझ लो, बाकी सारी चीजें अपने आप समझ आ जाएंगी। वो मेला याद रखो, बाकी सब कुछ अपने आप समझ आ जाएगा। अब अगर मैं बीसीसी की बात करूं, तो क्या ये 2 को देख सकता है? बिल्कुल। क्या बीसीसी CC1 को देख सकता है? बिल्कुल। क्या बीसीसी CC2 को देख सकता है? बिल्कुल। क्या BCC1 BCC2 को देख सकता है? नहीं। तो ये आपस में भी नहीं देख सकते। तो जो BCC है उसे कोई नहीं देख सकता, मगर वो सबको देख सकता है। BCC छुपा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब लोग एक दूसरे को देख सकते हैं, ये भी इनको देख सकते हैं, बट BCC को कोई नहीं देख सकता, ना ये देख सकते हैं और ना ही एक दूसरे वाले BCC देख रहे हैं। इज इट क्लियर? अरे सेंडर को तो पता है ना भाई, अगर मैं सेंडर हूं तो मैं ही तो लोगों को CC BCC में डाल रहा हूं। तो मेरा तो रोल क्या ही है वहां पे, मैं ही तो भेज रहा हूं ना। समझ रहे हो ना? मैं ही तो भेज रहा हूं। बात समझ में आ गई? तो अब मुझे लगता है कि यहां से जो 2 नंबर आप लोगों को आते हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि यही चीज आप लोगों को एक स्टेटमेंट बना के पूछ लेंगे। वो यही चीज ना वो आप लोगों को एक स्टेटमेंट बना के पूछ लेंगे, और कुछ नहीं। दे विल आस्क जस्ट लाइक अ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट की तरह वो आपसे पूछ लेंगे कि एक स्टेटमेंट में बताओ भाई क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है जी। चलो थोड़ा और समझाता हूं। अरे रुक जाओ यार, बना तो लेने दो, फिर देख लेना क्या बना रहा हूं। तुम्हारे काम की ही बात बना रहा हूं, ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ आ जाए, तो तुम्हें क्वेश्चन बनाना भी आ जाए, उसकी बात कर रहा हूं। ये तो थारा तुम्हारा 2, ये CC1, ये CC2, ये BCC1 और ये BCC2। ठीक है, समझ आया? तो 2 में आया, 2 में आया। 2 इस वजह से लिए ताकि अगर एक से ज्यादा लोग हों तो भी आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे। सुगली @gmail.com, इसको तो 2 में डाल दिया। CC में डाल दो मुगली को, मुगली @gmail.com। पोपली कैसे कैसे नाम है, अरे यार समझा करो, हम अपनी क्रिएटिविटी रखेंगे। पोपली, इसका नाम है पोपली। पोपली @gmail.com। इसका नाम है गुलगुली @gmail.com। और ये जो BCC2 में है, ये है चुगली, चुगली.com। कौन सी? चुगली.com।
ये एक रह गया ना, chugli@gmail.com। ठीक है जी। तो अब ये तो हो गए हमारे 4 कहानी के पात्र। अब ये जिस जिसको देख सकते हैं वो इस डिब्बे में, और जिसको नहीं देख सकते वो दूसरे डिब्बे में। ये सीन लिख दिया और ये अनसीन लिख दिया, अनसीन लिख दिया। तो अब आप लोगों ने मेरे को बताना है, सारे बोलो हैप्पी बर्थडे। सुगली मुगली को देख सकती है, यस, मुगली को देख सकती है। सुगली पोपली को देख सकती है, यस, पोपली को भी देख सकती है। सुगली गुलगुली को देख सकती है, नहीं, तो ये मुगली और पोपली को देख सकती है बट गुलगुली को नहीं देख सकती और चुगली को नहीं देख सकती। ठीक है जी। चलिए, अब अगर बात करें मुगली की, तो क्या ये सुगली को देख सकती है? यस सर, सुगली को देख सकती है। क्या ये पोपली को देख सकती है? यस सर, ये पोपली को देख सकती है। बट क्या ये गुलगुली को देख सकती है? नहीं सर जी, गुलगुली को तो नहीं देख सकती। क्या ये चुगली को देख सकती है? सर नहीं, ये चुगली को भी नहीं देख सकती। अब अगर पोपली की बात करें, तो क्या पोपली सुगली को देख सकती है? यस सर, पोपली सुगली को देख लेगी। अच्छा सर, पोपली मुगली को देख सकती है? यस सर, मुगली को भी देख लेगी। अच्छा, क्या पोपली गुलगुली को क्या बना रहे हो यार, सॉरी 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 सॉरी, मुझे नहीं लगा था इतना ज्यादा फनी हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, हमें तो याद करना है। तो पोपली सुगली और मुगली को देख सकती है बट गुलगुली को नहीं देख सकती, और चुगली को नहीं देख सकती। और अब गुलगुली की बात करें, अब गुलगुली सुगली को देख सकती है? यस सर। गुलगुली मुगली को देख सकती है? यस सर। गुलगुली पोपली को देख सकती है? यस सर। गुलगुली चुगली को देख सकती है? नो सर। उसी तरीके से अगर चुगली की बात करें, तो चुगली सुगली को देख सकती है? यस सर। मुगली को देख सकती है? यस सर। पोपली को देख सकती है? यस सर। बट गुलगुली को नहीं देख सकती। चलिए, तो ये आपकी पूरी कहानी हो गई, सुगली मुगली पोपली गुलगुली मुगली अरे अच्छा रुको यार, पढ़ाने तो दो। अब मेरे को क्यों हंसा रहे हो तुम? मेरे को क्यों हंसा रहे हो तुम? अब तो मेरे को हंस के पढ़ा लेना तो एकदम। ओके सुन लो, कौन कौन से नाम है यहाँ पे? सुगली मुगली पोपली गुलगुली चुगली मुगली पोपली सुगली पोपली सुगली मुगली सुगली मुगली पोपली सुगली मुगली पोपली गुलगुली चुगली गुलगुली चुगली गुलगुली चुगली चुगली गुलगुली ठीक है। तो अब भाई दो तरीके से आप लोगों को ये पढ़ा दिया, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। तो अब इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए, मुझे नहीं लगता कि अब इससे बाहर आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है जी। ये सुगली मुगली तो चलो हंसी मजाक का बहाना है, बात तो ये थी कि आप लोगों को ये याद करवाना था। अब जिसको जो याद करना कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें ये याद करना ये याद कर लो, तुम्हें ये याद करना ये याद कर लो, तुम्हें दोनों नहीं याद करने तो जाओ, निकल जाओ मेरी क्लास से। ठीक है जी। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि आपको पता क्या दे दिया जाएगा, वो स्टेटमेंट दे देंगे कि इसी तरीके से, देखो हंसी मजाक नहीं है, ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है आप लोगों को। आपको बता दिया जाएगा कि 2 में ये है, सीसी में ये है, बीसीसी में ये है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि कौन किसको देख सकता है और कौन किसको नहीं देख सकता। ठीक है जी। कौन किसको देख सकता है और कौन किसको नहीं देख सकता।
ठीक है जी। अब ना एक बार अपने सारे घर वालों के सामने ना इसको एक बार पढ़ देना जैसे मैंने पढ़ा है, फिर देखना कितना मजा आएगा। कम से कम तुम और तुम्हारे सारे के सारे घर वाले तो एक बार हंसेंगे। ऐसी एकदम राइम में सुना देना, सुगली मुगली पोपली गुलगुली मुगली चोगली मुगली चुगली सुगली मुगली सुगली सुगली पोपली पोपली गुगली, इस तरीके से एकदम से राइम में सारा पढ़ देना। तो ये देखो, ये सीखा आज हमने, ये सीखा हमने। ठीक है, चलिए। पागल समझेंगे थोड़ी यार, तुम्हारे घर वाले तुम्हें कभी पागल समझ नहीं सकते, ये पता है तुम्हें। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा आपसे पूछा जाएगा, चाहे फिर वो स्टेटमेंट वाइज पूछ ले, चाहे वो डायरेक्टली टू और सीसी के बेसिस पे पूछ ले। उनको भरोसा बहुत है तुम लोगों पे बेटा, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट यू। और एक तरीका ये भी है। तो टोटल मैंने 3 तरीके से आप लोगों को ये कंसेप्ट समझा दिया। अब अगर इसके बाद भी समझ नहीं आ रहा तो फिर तो तुम्हारी इच्छा। अब ये एक प्रोटोकॉल है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करना। ईमेल में कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों को इंटरनेट के अंदर 2 प्रोटोकॉल पढ़ाए थे, याद होगा आप लोगों को। इंटरनेट के अंदर आप लोगों को मैंने 2 प्रोटोकॉल पढ़ाए थे, आईपी और टीसीपी। उसी तरीके से कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो आप लोगों के ईमेल में भी काम करते हैं। कहां पे काम करते हैं? जो आप लोगों के ईमेल में भी काम करते हैं, जिसमें आपके पास आता है पीओपी, आईएमएपी, एसएमटीपी। 3 तरीके के प्रोटोकॉल्स होते हैं। 3 तरीके के आपके प्रोटोकॉल्स हैं जो आप लोगों ने यहां पे समझने हैं। सबसे पहले हम समझते हैं पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब पोस्ट ऑफिस क्या होता है सर जी? डाकघर। डाकघर पोस्ट ऑफिस है ना। तो आप इसको ऐसे समझ के चलो कि ये एक तरीके का ऑफलाइन प्रोटोकॉल है। मतलब इसमें आप अपनी मेल्स को डाउनलोड कर सकते हो जब आप ऑफलाइन हो। ऑफलाइन, इसमें वर्ड याद रख लेना कि इसको आप ऑफलाइन इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है जी, समझो। दिस इज सिंपल स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल दैट अलाउज यूजर टू असेस देयर मेल बॉक्स ऑन द इंटरनेट एंड डाउनलोड मैसेजेस टू देयर कंप्यूटर। मतलब आप इंटरनेट पे क्या कर सकते हो? अपने मेल्स को एक्सेस कर सकते हो और उनको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हो। यू कैन डाउनलोड देम ऑन योर कंप्यूटर। क्या कर सकते हो? आप इनको अपने कंप्यूटर में क्या कर सकते हो? डाउनलोड कर सकते हो। The simple design of POP allow casual email user who have a temporary internet connection to access emails। मतलब जिनके पास परमानेंट ईमेल इंटरनेट एक्सेस नहीं है, जिनके पास टेम्परेरी इंटरनेट एक्सेस है, वो लोग इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। They can read their emails, draft new mails or reply to emails when they are offline and can send these emails when they are back। मतलब वो पढ़ सकते हैं, वो ईमेल को बना सकते हैं, बट वो सेंड तब होगा जब नेटवर्क होगा। समझ रहे हो ना? सो इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन प्रोटोकॉल। जो ऑफलाइन ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मैसेज आपका तब सेंड होगा जब वो ऑनलाइन होगा, ठीक है। जब ऑनलाइन की फॉर्म में होगा तब वो आपका मैसेज क्या हो जाएगा? सेंड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और बताता हूं। अब जो पीओपी है ना,
इसके कुछ फायदे हैं। कौन कौन से फायदे हैं, आप उसको समझने की कोशिश करते हैं। इट अलाउ यूजर टू रीड द ईमेल ऑफलाइन, इसका सबसे बड़ा फीचर यही है। ठीक है, इसको आप ऑफलाइन इस्तेमाल कर सकते हो। समझ रहे हो ना, अगर आप सिर्फ रीड करना चाहते हो तो आप ऑफलाइन भी रीड कर सकते हो। इट रिक्वायर एन इंटरनेट कनेक्शन ओनली एट द टाइम ऑफ डाउनलोडिंग ईमेल, मतलब डाउनलोड करने के लिए तो आपको इंटरनेट की जरूरत होगी, इसको सेंड करने के लिए यूज नहीं किया जा रहा। इसमें आप अपनी ईमेल्स को डाउनलोड करके अपनी लोकल मशीन में रख सकते हो। जिस कंप्यूटर को आप यूज कर रहे हो ना, उसमें आप डाउनलोड करके रख सकते हो। समझ रहे हो ना, once the mails are downloaded from the server, then all downloaded mails resides on your PC और हार्ड डिस्क ऑफ योर पीसी। तो वो ऑफलाइन सेव हो जाती है। ठीक है, वो क्या हो जाती है, वो आपकी ऑफलाइन सेल हो जाती है। which can be accessed without the internet, जिसको इंटरनेट के बिना भी एक्सेस किया जा सकता है। therefore we can say that POP protocol does not require permanent internet connection। तो इसका सबसे बड़ा फीचर क्या है कि ये टेम्परेरी इंटरनेट कनेक्शन से भी काम चला लेगा। टेम्परेरी इंटरनेट से भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, टेम्परेरी इंटरनेट से भी आप लोगों का जो काम है वो चल जाएगा। It provide easy and fast access to email as they are already stored on your PC। वो आपके ऑलरेडी पीसी में रहता है, तो आप जब चाहो उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। देयर इज नो लिमिट ऑन द साइज, ईमेल के साइज का कोई दिक्कत नहीं है। इट रिक्वायर लेस सर्वर स्टोरेज स्पेस एज द ऑल मेल्स आर स्टोरेज, तो इसमें सर्वर पे आपको स्पेस नहीं चाहिए। समझ लो ना, ऑनलाइन तो स्पेस का कोई मतलब नहीं है ना, यहाँ पर आपको कोई क्लाउड स्टोरेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेल कहाँ पे सेव हो रही है, मेल तो आपके पीसी में सेव हो रही है ना। तो यहां पर आप लोगों को मेल में या सर्वर में स्पेस की जरूरत नहीं है। यहां पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कहां पर जरूरत है, आपके कंप्यूटर में स्पेस होनी चाहिए, कंप्यूटर में मेमोरी होनी चाहिए, कंप्यूटर में स्टोरेज होनी चाहिए, तब उसको एक्सेस किया जा सकता है। There is maximum size on the mailbox but is limited by the size of hard disk. It is simple protocol, so it is one of the most popular. It is easy to configure and use। समझ आया? तो ये आप लोगों का पहला प्रोटोकॉल है जिसको आप पीओपी प्रोटोकॉल का नाम दे देते हो। यू कॉल इट पीओपी प्रोटोकॉल। ठीक है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, दिस इज योर पीओपी प्रोटोकॉल। ओके, अरे वो नाम में ही है तीन, हमें उसमें उस देखो नाम इसका क्यों रखा गया, उसके लिए हमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, नाम में क्या रखा है हमें मीनिंग पता होना चाहिए। उसके बाद आता है आई एम पे। अब यहां पर देखो नाम में ही क्या आ गया, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या आ गया, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, IMAP। This is standard protocol used for email transfer by user। मतलब it also support both offline and online modes। This email is downloaded to user's machine only when a specific request is made to read it। User can download mails to their computer while keeping a copy on the server। The mails on the server are the primary copy and anything changed to the local machine is updated what is the server। तो ये क्या है, एक तरीके से कि यहां पर आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप किसी फाइल को डाउनलोड भी करोगे तो उसकी एक कॉपी सर्वर पे रहेगी और दूसरी कॉपी आपके कंप्यूटर में रहेगी। तो इसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। यस और नो, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके लिए आप लोगों को इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो जो ऑफलाइन कॉपी है वो चाहे आप लोगों के कंप्यूटर में सेव हो गई है, वो जो ऑफलाइन कॉपी है ना वो चाहे आपके कंप्यूटर में सेव हो गई है, बट उसकी एक कॉपी अभी भी कहां पे है, सर्वर पे रहेगी। यस, जैसे हम यूज करते हैं ना, हमारा जैसे आपकी ईमेल जीमेल है, उसमें कोई फाइल है, आप उसको डाउनलोड कर लोगे तो वो क्या ईमेल से उड़ जाएगी? नहीं, चाहे आप उसको 100 बार, 1000 बार, 10,000, 1,00,000 बार, जब जितनी बार मर्जी डाउनलोड करो। इसी वजह से तो बोला जाता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट है ना, वो उसको सेफ
उसको सेव करने का या उसको सेव रखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसे मेल कर लो या उसको अपनी गूगल ड्राइव में डाल लो, क्लाउड स्टोरेज में डाल दो, वहां से नहीं जाएगा। समझ रहे हो ना? तो इस वजह से ये होता है आपका IMAP प्रोटोकॉल। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में आपको और बताता हूं। अब इसकी एग्जांपल ऐसे होती है, जो पीओपीओ है ना उसको एक ही जगह से एक्सेस किया जा सकता है। याद रखिए, जो पीओपी वाला है ना उसको एक ही मशीन से एक्सेस किया जा सकता है क्योंकि वो ऑफलाइन है। बट ये जो पीओपी है ना, इसमें एक अलग चीज है। जैसे ये देखो, इसको आपने लॉग इन कर लिया ना, तो इस प्रोटोकॉल से आप फोन में भी, लैपटॉप में भी, आईपैड, आईफोन, जितनी जगह पे आप एक्सेस करना चाहो आप उसको एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि इंटरनेट की जरूरत है ना उसके लिए। उसके लिए तो जरूरत किसकी है? उसके लिए तो इंटरनेट की ही जरूरत है ना। तो इंटरनेट की जरूरत होने की वजह से ये मल्टीपल एक्सेस आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि इसमें वर्ड देखो, आप लिखो ना यहाँ पे, इज सिंक्रोनाइज ऑल द डिवाइसेस विद द मेन सर्वर। तो ये सारी डिवाइसेस होती है उसको क्या कर दिया जाता है? सिंक्रोनस कर दिया जाता है। लेट्स सपोज वी हैव 3 devices, desktop, mobile and laptop, as shown in the, if all the devices are accessing the same mailbox, then it will be synchronous with all the devices. Here synchronization means when mail is opened in one device, then it will be marked as open in all the other. ठीक है, समझ रहे हो ना? जैसे आपके फोन में भी मेल ओपन है और आपके लैपटॉप में भी मेल ओपन है। समझ रहे हो ना? जैसे आपको पता है कि जैसे मेरा काम है, ठीक है, हमारा काम मोस्टली लैपटॉप का है, या मतलब दोनों पीसी फोन का है। ठीक है, तो जैसे कई बार क्या होता है, जैसे किसी को मेल सेंड करनी है, कोई मेल पड़ी हुई है उसको फॉरवर्ड करना है, तो फिर उसके लिए थोड़ी ना लैपटॉप खोलेंगे, है ना? उसके लिए लैपटॉप थोड़ी ना खोलेंगे, उसके लिए तो यहीं पे हम अपनी ईमेल आईडी में, जीमेल आईडी में सर्च करेंगे और उसमें फॉरवर्ड कर देंगे। मतलब वो जो हम अभी एक्सेस करते हैं ना, आपका लॉगिन यहाँ पे भी हुआ हुआ है, लॉगिन वहां पे भी हुआ हुआ है। इस तरीके की जो जो प्रोटोकॉल यूज होता है, वो आप लोगों का कौन सा प्रोटोकॉल हो गया? वो आप लोगों का SMTP प्रोटोकॉल, सॉरी IMAP प्रोटोकॉल हो गया। इफ वी डिलीट, अगर एक में डिलीट कर दिया तो सब में डिलीट हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डिवाइसेस 3 है बट मेल बॉक्स एक ही है। समझ रहे हो ना? अगर यहां पे कुछ हुआ, यहां पे कुछ हुआ तो अपने आप तीनों जगह पे हो जाएगा। यहां से डिलीट तो तीनों से डिलीट, यहां से रीड तो तीनों में रीड, यहां से सेंड तो तीनों में सेंड। समझ रहे हो ना? तो इसमें जो कीवर्ड आप लोगों ने याद रखना वो कौन सा है? सिंक्रोनस। कौन सा कीवर्ड है? सिंक्रोन, सिंक्रोनस, सिंक्रोनाइजेशन। एक ही टाइम, सेम टाइम पे जो पूरे का पूरा काम हो रहा है वो वाला सिंक्रोनाइजेशन एट द सेम टाइम। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास एक आता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP क्या होता है? सेंड करने के लिए होता है। समझ रहे हो ना? एस से याद रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ मेल को सेंड करने के लिए यूज होता है। अगर आप कोई मेल सेंड करना चाहते हो तो उसके लिए आप SMTP प्रोटोकॉल का क्या करोगे? इस्तेमाल करोगे। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब सिंपल मेल को ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए आप SMTP का क्या करते हो? इस्तेमाल करते हो। एज द नेम सजेस्ट, SMTP इज सिंपल टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल। ठीक है, लिखा हुआ है ना, टेक्स्ट बेस्ड है, ये सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड है। दैट वर्क्स बेस्ट व्हेन डिवाइसेस आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। ये भी वैसे ऑफलाइन ऑनलाइन ही काम करेगा। ठीक है, इंटरकनेक्टेड स्लाइड्स होंगी। SMTP में सिर्फ आप साइड कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। POP, SMTP does not provide the functionality to user to retrieve email from the server। इसमें आप ईमेल्स को डाउनलोड नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना? तो वहां से एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे IMP और POP में क्या था, आप सर्वर से एक्सेस कर सकते थे ना अपनी ईमेल्स को, सर्वर से आप उनको डाउनलोड कर सकते थे। इसमें ऐसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सेंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको सिर्फ और सिर्फ सेंड करने के लिए यूज किया जा सकता है। दिस लिमिट द यूज ऑफ SMTP टू सम एक्सटेंट। इस वजह से इसके जो मेन, मतलब समझ रहे हो ना, इस वजह से इसके कुछ ड्रॉबैक्स बन गए हैं। वन ऑफ द मेन इशू ऑफ SMTP इज द लैक ऑफ सेंडर ईमेल ऑथेंटिफिकेशन। SMTP लैक सिक्योरिटी फीचर टू दस गेट स्पैम ईमेल्स। इसी वजह से ईमेल्स जो आपको स्पैम्स वगैरह आती है ना, वो इसी के थ्रू लोग भेजते हैं SMTP प्रोटोकॉल यूज करके।
एसएमटीपी प्रोटोकॉल यूज करके लोग आपको जो स्पैम आता है ना, ठीक है, कि ये आपकी लॉटरी निकल गई है, आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर दे दो, डेबिट कार्ड का नंबर है, इस तरीके की जो चीजें होती है ना, वो आपकी एसएमटीपी के थ्रू होती है, एसएमटीपी के थ्रू। एक सेकंड। राइट, समझ आ गया। एसएमटीपी स्पैम के लिए हम आईएमपीएस वाला यूज करते हैं। हम जो मोस्टली यूज कर रहे हैं ना, वो ये वाला, सॉरी आईएमएपी, ये वाला प्रोटोकॉल, ठीक है, ये वाला प्रोटोकॉल। अभी एक चीज और दिखाता हूं। इस एक फोटो से ये तीनों एक साथ क्लियर हो जाएंगे। ये देखो, यहां पर सेंडर है, तो वो कौन से प्रोटोकॉल का यूज कर रहा है? वो एसएमटीपी का मैसेज भेजने के लिए। अब इसके लिए भी इंटरनेट की जरूरत होगी। वो रिसीवर के किस में चला जाएगा? मेल बॉक्स में चला जाएगा। वहां से उसको पीओपी के थ्रू या आईएमपी के थ्रू वो क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। अगर वो सिर्फ ऑफलाइन रखता है, अगर वो सिर्फ ऑफलाइन की इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके लिए फिर पीओपी का इस्तेमाल करेगा। अगर वो एक कॉपी सर्वर पे भी रखना चाहता है और अपने लैपटॉप में भी रखना चाहता है और सिंक्रोनस रखना चाहता है, तो फिर इसके लिए वो आईएमएपी, इन दोनों में से किसी भी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर सकता है। वो गलत होगा। आप अपना नाम चेंज कर लीजिए प्लीज। आपका मोबाइल नंबर ही आई थिंक शो हो रहा है, तो मैं क्या नाम लेके बुलाऊं आपके क्वेश्चन का आंसर? मैं ये दे रहा था कि वो उसमें टेस्ट सीरीज में वो आंसर गलत होगा। ब्यूटी, आप इसको चेंज कर लो बच्चे, आप अपना नाम चेंज कर लीजिए। ठीक है जी, समझ आ गया तीनों प्रोटोकॉल? तो आई होप कि ये तीनों प्रोटोकॉल और इसका मेन कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद तो कुछ नहीं है। ये बीसीसी क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सीसी आप लोगों को बता दिया। सीसी और बीसीसी में डिफरेंस आप लोगों को बता दिया क्या होता है। एडवांटेज ईमेल के क्या होते हैं, अब ये बच्चों वाले पॉइंट आ गए, कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ, यहां पर कुछ एब्रीवेशन आ जाएंगी, ठीक है। ये 1, 2 और 3, ये 3 पेजेस हैं जो आप लोगों का होमवर्क है। थोड़ा थोड़ा करके इसको आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। जैसे फुल फॉर्म्स होती है ना, ये उस तरीके का क्वेश्चन है, उस तरीके का क्वेश्चन है ये। फुल फॉर्म्स का कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि इसकी फुल फॉर्म बताओ, उसकी फुल फॉर्म बताओ। तो फुल फॉर्म्स है, उसको याद करना जरूरी है। तो अगर आप लोगों को पेपर में पूछा जाए तो आप उसका आंसर बड़ी आसानी से कर सकते हो। इतनी भी वैसे नहीं पूछी जाती ये, तो मतलब ये स्लैंग वाली हैं, ये कम पूछी जाती हैं। ये वाली ज्यादा, ये भी यार नहीं, मतलब पढ़ लेना यार, मतलब समझ रहे हो ना। ये आजकल हम व्हाट्सएप पे जो इस्तेमाल करते हैं ना, उस तरीके की हैं। जैसे ये पेपर में पूछी गई थी, ये वाली ना, ये वाली पीवाईक्यू में पूछी गई थी, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ये पेपर में पूछी गई थी। तो इस वजह से अगर आप इसको पढ़ लोगे, SITD स्टिल इन द डार्क, TIC टंग इन चीक, ये क्या है यार? ये मतलब QL क्वाइट लाफिंग, ये AYP एंड योर पॉइंट इज GL गेट अ लाइफ, मतलब पढ़ लेना एक बार। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, सिंपल एंड शॉर्ट यार, सिंपल एंड स्टूपिड। कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग कीप इट सिंपल, शॉर्ट एंड सिंपल होता है, ठीक है जी। तो YYS या श्योर श्योर वट एवर, ये क्या है? मतलब स्लैंग बना रखे हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, एक बार इसको पढ़ लीजिए, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, जो जो याद होती है वो याद कर लीजिएगा। जैसे PNC तो पूछा जाएगा ना, प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल। RTM रीड द मैनुअल,
ये वो शॉर्ट फॉर्म्स, मतलब एब्रीवेशन नहीं है, दीज आर बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में जो चीजें पूछी जाती हैं, जो शॉर्टकट में जो हम लिखते हैं ना, जैसे फॉर टू नाइट, आज रात, 411 इंफॉर्मेशन, फॉर एवर, इस ऐप, एज सून एज पॉसिबल, आर वी हैविंग फन येट, AYPA एट व्हाट पॉइंट, ठीक है, ये पूछी जाती हैं, इस वजह से याद करनी। अब ये देखो, अब इसमें इसमें लॉजिक मत ढूंढना, इसमें मोरालिटी मत ढूंढना, इसमें ग्रामर मत ढूंढना, हमें सिर्फ इनको रटना है, क्योंकि इससे हमें 2 नंबर आ रहे हैं, दैट्स द ओनली थिंग। बस याद कर लेना, राइट, पढ़ लेना, याद कर लेना, दैट्स द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू, राइट। तो सी दैट्स इट। तो इससे आपके साथ ICT खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये यूनिट आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। ICT, ये टीचिंग से, ये जो ईमेल है ना, इससे 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैंने दोनों आप लोगों को क्या कर दिए हैं, पढ़ा दिए हैं। सो इसलिए बेटर है कि आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, चुगली मुगली वाला आप पढ़ लीजिए, मोटिवेशन दे दो बेटा। अब तो रिजल्ट ही आ रहा है, रिजल्ट से ऊपर मोटिवेशन क्या होगी, है ना। अब तो रिजल्ट आने दो, फिर देखते हैं मोटिवेशन का तो क्या बनता है। तो वेट करो अभी, और चलिए जाइए, अभी सो जाइए, कल मिलते हैं। रेणुका बेटा, उसका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का यूनिट शुरू हुआ, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आज ही उसकी एक क्लास हुई है, बट हो नहीं पाई वो इंटरनेट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। आप उसको एनरोल कर लो, मेरी प्रोफाइल में मिल जाएगा, ठीक है। चल, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, JRF जरूर क्लियर होगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स करते रहिए, और अपना 100% देते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, खुश रहिए।